बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है, 4 मेथड हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जी जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है वो ओपन चेन हो सकती है, क्लोज चेन हो सकती है। ठीक है, आज हमने हमारा टॉपिक है जी अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। अल्केन्स क्या होते हैं? बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों कहा जाता है इसको सैचुरेटेड? आपने एक चीज़ याद रखनी है, एस से याद रखना है। एस से ही सैचुरेटेड, एस से सिंगल, एस से स्ट्रॉन्ग और एस से सिग्मा। बेसिकली क्या होता है? कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से आपस में मिले हुए होते हैं, इनको कहा जाता है सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड है तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हम लोग इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते तो इसकी अफिनिटी, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? लेस होती है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। पैरा का मतलब होता है लिटिल, फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी मतलब ये कम रिएक्टिव होते हैं। समझ आई? जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है एंड दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो अल्केन्स पैराफिन क्यों कहलाती है? बिकॉज अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड पैरा मीन लिटिल, अफिन मीन अफिनिटी। दैट्स वाई ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CN+2 2n+2। इट्स मीन n का मतलब होता है कोई भी आपके पास n = 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। हमारे पास कार्बन है, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन ले लेते हैं हम लोग। अगर 2 कार्बन है इट्स मीन n की वैल्यू हमने ले ली 2। अब n2 जहाँ पर भी आपके पास n है आपने वहाँ पर 2 पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 2 वैसे ही था, n की जगह पर मैंने 2 लिखा +2। अब आप इसको मज़ीद लिखो, सॉल्व करके यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। एज के साथ देखिए ज़रा, 2 + 2 × 2 क्या आया? 4 + 2 6। ठीक है जी, 6। ठीक है, तो दैट्स मीन कि मेरे पास जो कार्बन है वो अगर 2 हों, ये देखें ज़रा आप, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यू कैन सी कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 6। और कार्बन कितने हैं? 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? जनरल फार्मूला आ गया कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है होमोलोगस सीरीज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। होमोलोगस सीरीज का पूछा जाता है। होमोलोगस सीरीज कहते हैं एक जैसी, होमो का मतलब होता है सेम, होमोलोगस सीरीज कहते हैं जब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जिस एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, तो जो हर ग्रुप है वो क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। अब होमोलोगस सीरीज़ कैसे कहलाता है, इसके चंद पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ अल्केन्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा पहले ये बता दूं, अल्केन कहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को। अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो दैट आर कॉल्ड अल्केन। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है अल्केन्स का वो हमने भी डिस्कस किया, CnH2n+2 होता है। अल्कीन्स का जो होता है वो होता है CnH2n। देखें जी, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप n की जो वैल्यू है आपके पास, ये आ गया अल्कीन, आप n की वैल्यू ले लेते हो 3, C3H 2 × 3,
तो आपके पास ओवरऑल आ जाता है C3H 3 2 6। इट्स मीन अगर आप कार्बन कार्बन और कार्बन में किसी एक के साथ डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं ना, तो अब हमने ये देखना हाइड्रोजन कितने हैं। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, किसने बनाया हुआ है मज़ीद, ये कितने बनाएगा 3। इसने 3 बनाए हुए हैं, इसने एक और बनाना है, इसने 2 बनाने और, ठीक है। अब ज़रा आप काउंट कर लें, 3 4 5 और 6 इसमें क्या है हाइड्रोजन और 3 क्या है कार्बन, ठीक है। इसी तरह अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 ही कार्बन की बात करें, ये तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, अगर हम इसमें फार्मूला में पुट करते हैं तो C2H2 × 2 - 2। आप इसको सॉल्व करें ज़रा, C2H 2 2 4 -2 4 में से 2 माइनस करें तो 2, तो हाइड्रोजन देखें यहाँ पर कितने हैं 2 है। तो जनरल फार्मूला ये है। आगे नेक्स्ट आता है कि जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे CH4 है, पहला ग्रुप है मीथेन, सेकंड है C2H6, थर्ड है C3H8, फोर्थ है C4H10, फिफ्थ है C5H12। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक कार्बन ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हुए, ये 4 थे, कितने हो गए 6, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हुए। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये 3 थे, ये कितने हो गए 4, एक कार्बन ज़्यादा हुआ, 8 थे, कितने हो गए 10, 2 हाइड्रोजन। इसी तरह इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें, 4 थे, 5 हो गए C, और ये कितना का डिफरेंस है 2। इट्स मीन अगर आप इसके मेंबर्स के लिहाज देखें तो सक्सेसफुली जो है वो CH2 इसकी मतलब इतना ये क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो CH2 के लिहाज से ये क्या है, सक्सेसफुली मेंबर जो है वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। अब चूँकि ये बिलोंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होती हैं। जब प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसी तरह इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी रेगुलरली। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ही अगर हम लोग बात करें तो जितना बड़ा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, जितने कार्बन ज़्यादा होते जाएंगे उसके लिहाज से ही उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। और लास्ट है जी कि हम लोग इसको किसी भी मेथड से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबको तकरीबन एक ही मेथड से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन को आप किसी भी मेथड से, एक ही मेथड से आप सबको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा इसको देख लें। हमने पढ़ा कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इनका जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n+2, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताई। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइड इनटू ग्रुप्स। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और ये ग्रुप्स जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो ग्रुप्स बनाते हैं उन ग्रुप्स को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। जनरल फार्मूला हमने अल्काइन का देखा। फिर हमने ये कहा कि ये सक्सेसफुली जो है वो CH2 के लिहाज से इंक्रीज़ होते जाते हैं, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रेगुलरली चेंज आता है इनमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, उसी लिहाज से हमारे पास उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। उसके बाद कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इनको जनरल मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके जी, इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो यू कैन आस्क। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।